तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के बारे में है। कि इसके पहले वाला जो आपने वीडियो देखा था उसमें मैंने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो इसके बारे में आपने जाना था, जैसा कि हम लोगों ने जाना था, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि हार्डवेयर हमारे वो टूल्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मैंने माउस को दिखाया था, कीबोर्ड दिखाया था, मॉनिटर वगैरह। इन सबको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो कि ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस होते हैं। ऐसे आपके घर में जितने भी डिवाइस है, मतलब जो भी चीजें टूल्स दिख रही है जो कि जो हाँ जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इवन चाबी की रिंग जो होती है वो भी हार्डवेयर ही होती है, ठीक है। ये बॉटल है तो बॉटल भी क्या है, ये भी एक तरह का हार्डवेयर ही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर के जितने भी मशीन के साथ जो भी मशीन आते हैं, उनमें से कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है, पहले हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टूल्स होते हैं। इस टूल्स में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट है, ये जो सामने आप लिस्ट देख रहे हैं ये किसकी है। ये हार्डवेयर की लिस्ट है और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर की लिस्ट है। हार्डवेयर जिसको हम ना देख सकते हैं, सॉरी हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हम टेंजिबल बोलते हैं, वो ये सारे टूल्स हैं। जाहिर सी बात है, माउस को आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, माउस के बारे में देखते हैं। तो माउस को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर है। कीबोर्ड को भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। स्पीकर देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैबिनेट देख सकते हैं, छू सकते हैं। अच्छा, कैबिनेट के बारे में बता दूं, कैबिनेट क्या होता है। कैबिनेट जो होता है, जो इसमें ही आपका मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है। इसमें मदरबोर्ड लगा होता है, इसमें आपके मदरबोर्ड में सारे टूल्स लगे होते हैं, सारे चिप वगैरह लगते हैं। तो जो चिप वगैरह होता है वो सारे भी क्या होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उन सारे डिवाइस को जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। माइक्स भी जिसमें आप बोलते हो वो भी क्या है, वो भी एक हार्डवेयर ही है, जिसको देख सकते हो, छू सकते हैं। प्रिंटर जहां से आप प्रिंट करते हो, तो वो पूरा मशीन ही आप उठा सकते हो, कहीं रख सकते हो, तो जाहिर सी बात है उसको देख सकते हो, छू सकते हैं। वो भी हार्डवेयर हो गया। रैम, रैम जिसकी बात हम करते हैं, जो कि क्या होता है, ये क्या होता है आपका मेमोरी का पार्ट होता है। जिसको आप क्या करते हैं, कभी कभी पता चलता है आपके पास सिर्फ 2 जीबी रैम है, तो आप उसे क्या करते हो, उसको आप एक्सटेंड कराते हो, आप उसको जो है 8 जीबी रैम करवा लेते हो, आप उसको 16 जीबी रैम करवा लेते हो। तो वो कैसे होता है, वो आप वो रैम सिस्टम में से निकालते हो और फिर उसकी जगह दूसरा रैम लगाते हो। तो कैसे लगा रहे हो, क्योंकि आप उसको उठा ले रहे हो, उठा क्यों रहे हो, क्योंकि आप उसको देख रहे हो, छू सकते हो। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक हार्डवेयर का ही पार्ट है। देन डेस्कटॉप, जाहिर सी बात है, जो मॉनिटर जो होता है, जो कंप्यूटर रखा होता है, उसको भी आप उठा के कहीं रख सकते हो। तो जाहिर सी बात है, छुओगे तभी तो आप उसको रखोगे। तो जब आप छू लिए तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वो हार्डवेयर हो गया। एंड देन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है, जो कि ये स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, सीडी हो, डीवीडी हो, फ्लॉपी डिस्क हो, एसएसडी हो, जो भी चीजें आपने देखा था, जो मैंने आपको जब डिवाइस पढ़ाया था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर ही होते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है मदरबोर्ड, जैसे मैंने बताया मदरबोर्ड ही क्या होता है। इस मदरबोर्ड पे ही सारे के सारे जो है चिप वगैरह लगे होते हैं। तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, अलग कर सकते हो, उसको भी आप हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक हार्डवेयर ही है। तो ये जितने भी आप हार्डवेयर वाली लिस्ट में देख रहे हैं, इसके अलावा भी कई डिवाइस है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी के सभी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। अब आप हमने बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में, मैंने फीचर बताया था कि सॉफ्टवेयर को ना ही आप देख सकते हैं ना ही आप छू सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि ऐसा कुछ है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बोला था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, जैसे कि आप अपने सिस्टम में जब आप यूज करते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके सिस्टम में यानी हार्डवेयर में डाला जाता है। मैंने एक चीज बताया था, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर है, लेकिन पता चला हार्डवेयर नहीं है, तो कैसे काम करेगा। सिस्टम आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन पता चला उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो डिब्बा रहेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। वैसे ही अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करते हैं। तो उसको ना ही आप उस सॉफ्टवेयर को ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ आप क्या करें, महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे सामने दिख रहा है, फाइल खुली हुई है, ठीक है, पेज खुला हुआ है। अगर एक्सेल की बात करें तो उसमें रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं। ये सिर्फ आप क्या, ये सिर्फ एक
जो है एक कोडिंग के थ्रू तैयार किया गया है सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपके सिस्टम को चलाने के लिए ये लगाया जाता है। तो इस तरह से आपके गूगल क्रोम, जो कि जाहिर सी बात है जो भी वेब ब्राउजर होते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो जाए, मोजिला हो जाए, फायरफॉक्स हो जाए, ये भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्फिंग करते हैं। उसके बाद से आता है वर्ड प्रोसेसर। जो प्रोसेसर की बात करते हैं तो कई तरह के प्रोसेसर हम यूज करते हैं, तो इसी तरह से हमने वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर आप सुनते होंगे कि जो है i3 है, ठीक है, कोर i5 है, डुअल कोर है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आपने उसमें यूज करते हो। तो ये क्या होता है, कहीं आपको बाजार में मिलती नहीं है कि कभी दुकान से क्या खरीद लिया है। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको कोडिंग करके, यानी कोडिंग में आपको किस में देंगे, वो आपको सिस्टम में ही दी जाती है। क्लियर। उसके बाद से नोटबुक, नोटबुक भी क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपने डेली रूटीन के कुछ अपने रूटीन लिख लेते हैं, कुछ काम आपको बहुत जरूरी है तो उसको आप उसमें लिख लेते हैं। लेकिन वो भी क्या एप्लीकेशन नहीं होता, वो सिस्टम में ही लिख सकते हैं, मोबाइल से ही लिख सकते हैं उसमें। नोटबुक होता है वो फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या होता है, ये क्या था, नाम में ही लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी फोटो को एडिटिंग करनी है, उसमें एडिट करना है, तो कुछ चीजें अच्छा करना है, तो आप उसके लिए क्या होता है, एक एप्लीकेशन आता है फोटोशॉप। आज के समय तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, ठीक है, उसमें वो कौन से होते हैं जो ब्यूटी प्लस होता है, वॉट एवर दैट। तो ये सभी चीजें क्या होती है, ये सभी ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप फोटो को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद से आता है लाइनेक्स। तो जाहिर सी बात है, जो आप सॉफ्टवेयर अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है तो वो किसी सॉफ्टवेयर के बेस पे ही चल रहा है। तो उसमें लाइनेक्स का है, आपने इसमें कई चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। जब आप सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करोगे तो उसमें कंपाइलर आता है, ठीक है, उसमें फिर वो टूल आता है, ये सारी चीजें आती है, जो असेंबलर आता है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये भी क्या होता है, इन सब का पार्ट ही होता है। तो उसके बाद से एंड्रॉयड आता है। एंड्रॉयड जो आपका मोबाइल है, एंड्रॉयड वर्जन होता है किसी का, ठीक है, एप्पल में एंड्रॉयड नहीं होता है, एप्पल का अपना वर्जन है। तो ये एंड्रॉयड के उस लैपटॉप में भी एंड्रॉयड चलता है, आपके व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो क्या है, एंड्रॉयड वर्जन है। तो एंड्रॉयड भी क्या है, कहीं आपको उठा के आप हाथ में नहीं दे सकते हो। ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर है, कोडिंग के थ्रू बना हुआ है, इसको आप इंस्टॉल करते हो। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, i3 i5 i4, जो भी चीज है, तो जो भी आपको यूज करना हो तो आप उसके हिसाब से जो है इंस्टॉल करवा लेते हो। उसके बाद से एंटीवायरस होता है, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि डिस्क क्लीनअप हम अगर चलाते हैं, अपने एक एक डिस्क को, आपके सिस्टम अगर वायरस आ जाएगा तो उसको हटाने के लिए या तो हम एंटीवायरस यूज करते हैं, नहीं तो फिर हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आप अपने सिस्टम में रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को सेव करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने सिस्टम को सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है चलाते हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है। फिर दोनों में वापस मैंने आपको ये सारे टूल्स दिखा दिए, हार्डवेयर में कौन से टूल्स होते हैं और यहाँ पे कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। So thanks for watching this video. Please take care of yourself and wish you all the best. And please don't forget to subscribe, like, share to this channel. That's techguru.com one. Thank you so much.